तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में। गंभीर बातचीत करने वाले हैं आज हम लोग फिर से जरा जोर दिया जाए फिर से वर्ड पे। भाई बिग बिलियन डे सेल आ रही है, तो क्या प्लानिंग है, क्या क्या चीज़ें खरीदने वालों? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई प्लान नहीं है कुछ खरीदने का, कुछ नहीं लेने वाला। मैं सोच तो रहा था घर के लिए फ्रिज ले लूँ। एक जो भी व्यूअर्स डील शायद ये पॉडकास्ट देखे, पता नहीं, मैं वीडियो बनाने का तो प्लान तो कर रहा हूँ, बने चाहे ना बने। ये आएगा आपको 50,000 के नीचे। ऑडियो अगर आ रही है साफ साफ तो भाई 50,000 के नीचे आएगा, ले लेना। मैकबुक एयर M1 है, बहुत तगड़ी डील होगी। 2 साल पिछली पहले बार आया 55 था में आ रहा था भाई। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 2 साल पहले रात में ही मैं सेल चेक कर रहा था, 54-55 का ये पड़ रहा था। 51,000 इसकी प्राइसिंग थी पिछले साल अमेजोन पे। इवन 50,000 पे भी भाई बहुत तगड़ा लैपटॉप है, मैकबुक एयर M1। स्टिल आज मैं वही यूज़ करता हूँ और मेरा काम हो जाता है। सो आप बेसिकली अगर मैक लेने की सोच रहे हो तो ले सकते हो। हाँ, मेरा जो एडिटिंग का वर्क फ्लो है उसको तो मतलब मैं 4K में सारा शूट वगैरह करता हूँ, तो उसको एडिट ये नहीं कर पाता है। बट 1080p एडिटिंग आप कर सकते हो। एंड हर एक टास्क जो एक प्रोफेशनल करता है, ब्राउजिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करना, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हो क्या क्या इस पर पॉसिबल है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टास्क ये कर देगा। बस हाई एंड एडिटिंग जो थोड़ा लोग सोचते हैं, देखो भाई, तो बहुत स्टूडेंट वगैरह भी हो तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यस दूसरी भाई, चीज़, अगर थोड़े से प्रोफेशनल हो और थोड़ा मोबाइल टाइप का काम है तुम्हारा, कहीं भी कभी भी करना है, तो मैक्स से बढ़िया आज के टाइम पे कुछ नहीं है। तो एक स्टार्टिंग रेंज, इंतज़ार मत करो एप्पल का जो A18 आने वाला है लैपटॉप, उससे अच्छा तुम M1 उठा लो। लगभग सेम 19-20 परफॉर्मेंस रहने वाली है, और है ना। 19-20 का, इसकी 20 रहेगी, उसकी 19 रहेगी, क्योंकि इसमें आपको GPU बेटर मिल जाएगा। राइट। अगर विंडोज़ में कुछ चाहिए होगा तो अपन लोग अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे बता दें। कोई विंडोज़ लैपटॉप अगर आप सोच रहे हो आपको वही चाहिए तो वहाँ पे मेरे कुछ को सुनने रिकमेंड में कर आया देंगे। था कि वैनम टेक भाई जानते होंगे, है ना। तो वो कह रहे थे स्टोरी पे, वो कह रहे थे कि इस बार सेल पे जो पॉपुलर सीरीज़ है, लाइक लेनोवो की लॉक, प्रीडेटर, एसर की, और तुम्हारे टफ सीरीज़ वाले जो लैपटॉप्स हैं आसूस के, ये सब जो पॉपुलर मॉडल्स हैं वो सब आउट ऑफ स्टॉक रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब पहले ही दिन में, दूसरे दिन में बिक जाएंगे। शायद वो एक्सपीरियंस से बता रहे होंगे, इतना मैंने फॉलो अप लैपटॉप्स में लिया नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाकी जो मॉडल्स रहने वाले हैं ना, जैसे कोई तुम्हारा फेवरेट मॉडल हो, सेम स्पेसिफिकेशन में तुम्हें पहले ज़्यादा पैसे देने होते होंगे, तो लेकिन इस बार तो तुम्हें वही सेम प्राइसिंग लॉक टफ वाली तुम्हें बाकी डिवाइसेस में मिल जाएगी, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में। iPhone 17 सीरीज़ आ रही है 9 सितंबर को, तो उस पर थोड़ा विचार डालिए। उत्पल भाई कह रहे हैं हम तो 17 लेंगे क्योंकि दुनिया की डिमांड वो है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग भाई प्रो एंड प्रो मैक्स नहीं लेते हैं। मेरे को ऐसा कोई शौक़ नहीं है आईफोन लेके रखने का, क्योंकि एज ए टेक यूट्यूबर काइंड ऑफ जॉब बन जाती है कि अलग अलग फ़ोन्स को टेस्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक फ़ोन ले लूँगा और साल भर कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, क्योंकि फिर बन जाता है कि यार 1 महीना कोई फ़ोन चला रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं, तो उसको एक्चुअल में यूज़ करना पड़ता है। बाकी क्रिएटर्स की तरह नहीं कि बस बना दी वीडियो, बोल दिया कि हाँ यूज़ कर रहे थे। तो मैं यूज़ करता हूँ, तो बेसिकली मुझे बस एक साइड बाई डिवाइस रहे iOS का, ताकि मैं आईफोन में क्या चीज़ें चल रही है उससे रेलिवेंट रहूँ। एंड जो लोग ज़्यादातर फ़ोन ख़रीदने वाले हैं iPhone 17 बेस वेरिएंट, वही रखूँगा, क्योंकि उसी पे ज़्यादातर लोगों को ओपिनियन चाहिए रहेगा। सिंपल। बाकी भाई मैं तो प्लान कर रहा हूँ 17 प्रो लेने का। अगर एक बिकेगा तो दूसरा तो आ ही जाएगा ना ऑब्वियसली भाई, थोड़े से पैसे डाल देंगे। वैसे तो पिछले पॉडकास्ट में जो कि हमारा अनसक्सेसफुल रहा था, थोड़ा वो पोस्ट प्रोसेसिंग रिकॉर्डिंग की दिक्कत हो गई थी, लेकिन हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो शायद हमने गिव अवे अनाउंस पे गलत ही कर दिया था, इसलिए हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा पॉडकास्ट। तो दोस्तों, पिछले वाले पॉडकास्ट में हमने बोला था, अगर तुमने, यानी कि हमने, अगर इस वाले पॉडकास्ट पे 1 लाख व्यूज कर दिए तो उत्पल भाई अपना आईफोन कौन सा जिससे रिकॉर्डिंग, मतलब जिससे अभी लगा हुआ है डिवाइस, तो वो वाला iPhone 15 तुम सबको मिल जाएगा। अगर कितने व्यूज पे, 2 लाख बोल लेते ना, 5 लाख 2 लाख, चलो 2 लाख पे, 5 लाख पे तो नया खरीद के दे देंगे भाई, पावरटेक भाई। तो 2 लाख व्यूज पे ये वाला डिवाइस गिव अवे कर सकते हैं, कमेंट में बस कर देना, अगर चली गई तो भाई कर देंगे। बाकी गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मेक श्योर भाई तुम कमेंट कर लो, बढ़िया से एंगेजमेंट बना के रखो इस पॉडकास्ट के अंदर में, तो तुम्हारा डिवाइस होने वाला, पक्की बात है जी भाई। बाकी दोस्तों, A17 प्रो सीरीज़ आ रही है, उसको अगर तुम्हें देखना है कि
कैसा दिखता है वो असल दुनिया में, तो वो पावर टेक दिखाएगा तुमको। और अगर तुम्हें 17 देखना है जो कि मैसिव ऑडियंस की डिमांड होगी, वो उत्पल भाई दिखा देंगे, राइट भाई? जी भाई, पिंक कलर का ले रहा हूँ इस बार भी, आ रहा है पिंक। अरे भाई, इनका पिंक आईफोन है भाई। मैं तो वही लूंगा जो नया कलर होगा कुछ ऑरेंज मैसिव वाला वाइट मत लियो भाई, छोड़ दे, ऑरेंज वाला मत लेना, बेकार सा है। शायद मैं ले लूं ना प्लीज शायद, क्योंकि अगर अगर एप्पल ने भाई, मार्केटिंग पॉडकास्ट करी बंद उस करना पड़ जाएगा, बंदा बार बार ऑरेंज आईफोन फ्लेक्स करेगा, बर्दाश्त नहीं होगा, इतना गंदा दिखता है ना। भाई गंदा तो दिखता है फॉर श्योर, लेकिन ये है ना, जैसे आईफोन 15 सीरीज में नेचुरल टाइटेनियम आया, 16 सीरीज में दूसरे वाला गोल्डन कलर का नेचुरल टाइटेनियम आया तो इस बार अगर कुछ अलग कलर आता है प्राइमरी कलर बोल के, तो भाई फॉर श्योर भाई उसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है ना, हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो जो चीज़ नई एप्पल लेकर आ रहा है, एप्पल क्या करता है भाई, डिज़ाइन पे तो काम करता है ज़्यादा पिछले 5 सालों से। तो डिज़ाइन कंपनी है वो। डिज़ाइन ही तो बेच रहा है वो पिछले 5 सालों से, तो भाई ऑरेंज कलर लेना पड़ेगा। मैं भी कुछ यूनिक लेने का ट्राई करता हूँ हर बार, कि स्टैंड आउट करे थोड़ा आईफोन। हाँ, यूनिक ले लेना। भाई पर्सनल प्रेफरेंस रहती है, मेरे को समझ में नहीं आता यार, ब्लू समझ लड़के में लोग आता? ले रहे हैं, लड़कियां पिंक ले रही हैं आईफोन। भाई हैं? तुम ले रहे हो पिंक फोन, लो तुम्हारा करंट फोन भी क्योंकि पिंक यार, है क्योंकि दिखता भाई, तो क्योंकि अच्छा तुम है ना। सिंगल हो, और दिखेगा जिसको अच्छा वो तुम्हें पता है। अरे भाई ऐसे दोस्तों देखो बता दूं। गाइस, बात यह है कि एक्चुअल में जो आप पिंक आईफोन लेते हो तो आपको 2-3 चीज़ें फ़ायदे में रहती हैं। पहली बात, जब आप उसको कैमरे पर रिकॉर्ड करते हो तो वो स्टैंड आउट करता है, वो दिखता अच्छा है, सुंदर दिखता है, लोग भी उसको ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि अरे ये क्या है। दूसरी क्या दूसरी चीज़ तो भाई पर्सनल प्रेफरेंस रहती है भाई, अच्छा लगता है, ख़रीद लेनी है, और क्या। तीसरी भाई बोलो भाई, 3 रीजन तो होने चाहिए, 2 क्या होते हैं? आज मैंने एक रील देखी थी अंबानी जी की। हम लोग गलत प्रे कर रहे हैं भाई, नहीं ब्रो ने मतलब ये डिकोड थोड़ा करा यार दिया। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, कोई ऑफेंड मत होना भाई, लेकिन हाँ मैंने वो देखी थी अंबानी जी की वीडियो, अंबानी सर की फुटेज लगी हुई थी, उसके बाद में एक बंदा मालिक। रील बनाता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, कहता है अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा, तो लोग कमेंट में बोल रहे होते हैं तेरा दोस्त पीएम बन गया। अरे नहीं, एक्चुअल में जस्ट फनी वे में थोड़ा सा ऐसे देख के लगा, उनका थोड़ा स्टाइल अलग है, तो देखो पैसा वैसा है उनके पे खूब, उनकी विशेष पूरी हो रही हैं, तो लोगों को लगा कि भाई कुछ तो हैक है यहाँ, हैक लगा रखा है इन्होंने। भाई ऐसे ही है। प्लीज़ 1 लाख बाकी सब्सक्राइबर बाकी करा दो दोस्तों हमारे। दोस्तों टाइम है एक ऐसे डिवाइस का दिखाने का जो यस। अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, या उससे पहले ही आप लोगों को मिल जाएगा हमारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट के ऊपर में। तो भाई डिवाइस का नाम है ओप्पो का F31 Pro Plus, जो कि लगभग अगले 2-3 हफ्तों में लॉन्च होने वाला है। मैं डेट नहीं बताने वाला क्योंकि अंडर नाम ले एम्बार्गो सकते हो है। क्या? हाँ डिवाइस का नाम ले सकते हैं, ओप्पो F31 Pro Plus। हाँ देखो, एम्बार्गो जिन लोगों को नहीं पता, ऐसे हम क्रिएटर्स को बेसिकली एक थोड़ा सा लीगली बाउंड रहते हैं कि अगर कोई चीज़ लॉन्च नहीं हो रखी है तो उसके लॉन्च होने से पहले हम लोग वो शेयर ना करें, तो कई बार नाम लेने से मना किया जाता है। नाम नहीं लेता फिर मैं। वैसे 8 तारीख को ना ये वाला पॉडकास्ट डालना है, मतलब 8 तारीख को अरे हो एम्बार्गो जाएगा, लिफ्ट हो रहा है। 8 तारीख को एम्बार्गो एम्बार्गो इशू नहीं लिफ्ट हो होगा। रहा है। एम्बार्गो लिफ्ट हो रहा है 8 ही तारीख को, जिसमें डिवाइस अनबॉक्सिंग वगैरह सब दिखा सकते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत का कोई इशू नहीं है, कल संडे है 7, मंडे को डालते हो जाएगा, कोई इशू नहीं है होगा, ना? एक दिन पहले भी डालेंगे नहीं होगा। बाकी देख लेंगे। तो भाई डिवाइस मेरे हाथ में है। 1 मिनट ब्रो, एम्बार्गो की बात करी है मैंने, जहाँ पे हमने बोला है कि ऐसा होता है, तुम इस पे एग्री करो कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें रहती हैं, बट अभी हाँ मैं बता भाई सकता हूँ। भाई हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरे पास प्रॉपर मेल के ऊपर में बड़ा सा डॉक्यूमेंट आया हुआ है, जिसको मैंने साइन भी करके दिया है रिटर्न में, कि भाई मैं कुछ भी ऐसी ना कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ऐसे पब्लिकली किसी को नहीं बता सकता। लेकिन तुमको बता रहा हूँ भाई, तुमसे प्यार है, मैं ऐसे बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस दिन एम्बार्गो लिफ्ट ब्रो होगा यहाँ पे कन्फेस कर रहा है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट का ब्रीच कर रहा है, सिंपल सी चीज़। नहीं ब्रीच नहीं कर रहा, ब्रीच नहीं हो अपन रहा। लोग रिकॉर्ड करते हुए पहले ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा ना, तब सबसे पहले हम ही तुमको बता रहे होंगे कि एम्बार्गो खत्म होने के बाद में कि डिवाइस कैसा दिखने वाला है और क्या क्या सीन है।
तो भाई अपने पास में है ये F31 Pro Plus, जो कि कवर के अंदर में है। दिखा दूं, अरे कवर हटाओ, हटा दूं, कवर हटा दूं। हटा दो भाई, हटा दो ले लो भाई। भाई, एक बार थोड़ा सा साफ अरे कर लेता हूँ क्योंकि फिंगरप्रिंट के निशान आ रहे हैं दोस्तों। तो रिव्यू दोस्तों देख ये रहे हो रहा भाई? Oppo F31 Pro Plus। देख रहे हो थोड़ा सा दोस्तों, ग्लास इसको सा टेक्सचर है। पिछले 3-4 दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी भाई इसकी डिस्प्ले मेरे को काफ़ी क्रेजी लगी। देखो ऑल इक्वल बेजल्स दिख रहे हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। हम्म। देखो मतलब ये होता है कि हल्की फुल्की फ़र्क रहता है नीचे वाली चिन में, लेकिन ये ऑल इक्वल है भाई, एकदम लेजेंड एकदम। और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी अच्छा है। बाकी भाई बताऊं तो इसके अंदर मैं तुमको बता देता हूँ थोड़ा सा कि बेहतरीन IP रेटिंग आने वाली है फॉर श्योर, क्योंकि F सीरीज़ का डिवाइस है ये। दूसरा भाई ऑब्वियसली भाई इसके अंदर में तुमको एकदम बढ़िया बिल्ड मिलने वाली है, आर्मर मार्मर बॉडी शेल जैसी। अब देखो मेरे पास में ना इसका पूरा मीडिया बॉक्स पड़ा है, जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। देख रहे हो दोस्तों, ये भी मैं दिखाई देता हूँ क्या ही जा रहा है। ये देखो, इसको ऊपर करा, अरे ये क्या बन कर गया लेंगे कुछ। ओप्पो वाले, दिखाओ। मैं भी देख रहा हूँ भाई। यार मेरे इसको पास नहीं अभी दिखाते, तक तो ये छोड़ो डिवाइस नहीं आया, इसको नहीं बट दिखाते, छोड़ो भाई के पास आ गया तो अच्छा है। यार, इसको नहीं दिखाते अभी, छोड़ो ओके रहने दो। कैमरा छोड़ो। मैंने चेक किया इसका कैसा, मतलब फोटोज वोटोज कैसी आ रही है इस पे? भाई देखो, ओप्पो वालों का पहला जो प्राइमरी सेलिंग पॉइंट जो है वो तो ओब्वियसली बिल्ड IP रेटिंग वगैरह है, यही रहने वाला है। लेकिन कैमरे के लिए स्पेशली अपन लोग को, क्रिएटर्स लोग को, कई क्रिएटर्स को जिनमें से एक मैं भी हूँ, बुला रहे हैं जैसलमेर कि भाई एक बार कैमरा वैमरा टेस्ट करो और आउटडोर में आके कुछ क्रेजी पिक्चर्स वगैरह खींचो। तो मैं जा रहा हूँ 11, 12, 13 तारीख के लिए मैं आउट ऑफ दिल्ली। यस, तो वहीं पे जाके तब इस पता फ़ोन की चलेंगे थोड़ी कैमराज कैडी कैसी हैं। टेस्टिंग होने वाली है गाइस। प्राइस रेंज क्या एक्सपेक्ट करो, किस प्राइस रेंज की हो सकती है? कुछ ऐसा बताया या तो देखो, नहीं होगा उन्होंने? F29 Pro Plus की जो प्राइस रेंज आई थी वो वही थी 25 से 30 स्टार्टिंग नॉर्मल। ये Pro Plus है तो आई गेस इसकी प्राइसिंग 30। 38 तक जाएगी। भाई गूगल पिक्सल खरीदोगे? भाई पैसा दोगे ले लेंगे। भाई आपको तो गूगल के फ़ोन्स बहुत पसंद आते हैं, आईफोन खरीदने की बात करो, गूगल कह रहे हो कि अरे कितना भी मेहनत कर ले यार गूगल नहीं खरीदने मैं वाले। कैसे बताऊं, गूगल आदमी जब भी खरीदता है जब वो सेल पर आता है। तो इंतजार करो अगली बिग बिलियन का, तब ले लेना यार पिक्सल के अगली बिग लेटेस्ट बिलियन सीरीज। अगली आते रहेगी, फिर अगला आईफोन आ जाएगा। हाँ यार ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि जो गूगल के फ़ोन्स हैं उनका बेसिकली 9A 8A 7A यही बिकता है, और वो भी सेल में बिकता है। कोई बंदा उसको उसके ओरिजिनल प्राइस पे नहीं ले रहा है। मैं नहीं जानता किसी को भी जो कि अपना एज अ प्राइमरी फ़ोन गूगल के फ़ोन पे पैसे वेस्ट कर रहा है, वेस्ट नहीं कर भाई रहा है, जो मतलब गूगल का, स्पेंड कर रहा है। हाँ भाई जो गूगल का फैन बेस था वो बहुत पहले था, जब वो आए थे ना लेटेस्ट में देखे कि भाई गूगल का जी कैमरा एकदम भड़ भाड़ पोर्ट्रेट्स लेता है सिंगल अठारह कैमरा उन्नीस एरा के टाइम पे। हम्म। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने जो हगना चालू किया है, बाकी ऐसा है कि टेंसर वेंसर ये लोग लेकर आए थे तो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस हो गया था T1 T2 हम्म। T4 के साथ में। तो अब हम्म। जाके TSMC प्रोसेसर बना रहा है, T5 आया है इसमें, राइट। हम्म। तो टेंसर 5, तो इसको भाई थोड़ा सा इन लोगों ने ठीक किया तो, लेकिन वही वाली बात है, ये फैन बेस अपना बना के रख नहीं पाए। अब भाई वन प्लस के पास में भी फैन बेस था अपना बढ़िया, उनका भी डेड हो हम्म। गया जब से वो बजट रेंज के अंदर में नॉर्ड वर्ड लेकर आया ना। तो जब हम्म। से उनका ओप्पो के साथ में मर्जर प्रॉपर हो गया, पहले तो एकदम सेपरेट कंपनी की तरह काम कर रहे थे। वन प्लस फिर लेकिन जब फिर से आई थिंक रीबिल्ड कर रहा है अपने जो आर सीरीज़ है बेसिकली 13 हाँ आर, हाँ 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 एंड उसमें थोड़ा सा वापस से रीबिल्ड कर रहा है। बट जो मेन पॉइंट है ना, गूगल पिक्सल इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगते बेसिकली, क्या है उनमें यूनिक? एक टाइम था जब उनकी फ़ोटोज़ लोग कहते थे बेस्ट फ़ोटोज़ गूगल से, बेस्ट वीडियोज़ आईफोन से, और दोनों का मिक्सचर चाहिए सैमसंग से। सो ये थोड़ा पहले का था, बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे वीवो का X200 Pro है, फ़ोटोज़ में भाई टॉप पे जा चुका है, फ़ोटोज़ उसमें बहुत तगड़ी आती है। X300 आईफोन में सीरीज आ रही है अब तो भाई। हाँ X300 Pro आई थिंक अगेन वो भी टॉप पे रहेगा। सैमसंग भी जो है फ़ोटोज़, उसकी फ़ोटोज़ गूगल से बेटर आ जाती है, उसकी वीडियोज़ गूगल से बेटर आ जाती है। आईफोन की फ़ोटोज़ भी कई बार गूगल से बेटर आ जा रही है, मतलब फ़ोटोज़ में आईफोन बेटर हो जा रहा है गूगल से, इवन वीडियोज़ भी। सो समझ में नहीं आता कि अगर आप एक फ्लैगशिप बना रहे हो तो
ठीक है, लेकिन आपका फ्लैगशिप सबसे नीचे लेवल पर रैंक ज़रूर करता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक गूगल होते हुए भी ये सबसे लेटेस्ट हार्डवेयर सबसे पहले या फिर कुछ ऐसा नहीं देता। अभी पिक्सल स्नैप वगैरह आया है, बट अगेन वो चीज़ पहले भी आईफोन में आ रही थी, कुछ नया इनोवेशन नहीं है, बस एंड्रॉयड में थोड़ा चलेगा। भाई Yes. बहुत इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ सरफेस कर रही है कि एंड्रॉयड में साइड लोडिंग ऐप APK इंस्टॉल करना वगैरह बंद होने वाला है। यस, सर्फिंग कर रही है और सही एंड में गूगल इस पे काम कर रहा है। बेसिकली फुल न्यूज़ जितना मुझे पता है ये है कि गूगल जो है सारे जो थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स होते हैं बेसिकली APK इंस्टॉलेशन को बैन नहीं कर रहा, बंद नहीं कर रहा है। वो ऐसा कर रहा है कि जो भी जिस सर्टिफिकेशन। सोर्स से APK आ रहा है वो एक सर्टिफाइड सोर्स होना चाहिए। मतलब कि जो मॉड APKs या फिर थोड़ा इसको बीप कर देना, मतलब वो जो थोड़ा आप समझ रहे हो ना जुगाड़ वगैरह जो APKs रहते थे वो आप थोड़ा सा अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है जो आपको APK प्रोवाइड कर रहा है वो वेरीफाइड तो नहीं रहने वाला है। तो ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई एंड्रॉयड की इस चीज़ को प्रेज़ करते थे कि फ्रीडम है, ज़्यादा नाक नहीं घुसाता आप क्या कर रहे हो किस चीज़ में, एप्पल की तरह कि नहीं भाई तुम ऐप यूज़ करो, पैसा चाहिए हमें, हम बनाएंगे लीगल वाला ऐप जिसमें तुम पैसा दो, हमें 30% मिलना चाहिए। इस टाइप की चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा। सेम रास्ते पे गूगल भी चल रहा है, एंड्रॉयड पे भी यही होने वाला है, आई थिंक हो जाएगा। सबको पैसा छापना है, सबको पैसा बनाने के 4 तरीके चाहिए। और अभी तो एक चीज उभर रही थी भाई, इजी स्निपेट जानते होगे, वो स्टोरी लगाता है, कहता है कि भाई मैं आज रील वगैरह देख रहा था, रील चलते चलते ऊपर टाइमर आया कि 3 सेकंड में ऐड आने वाला है, और ऐड आया रील के बीच में। यार इंस्टाग्राम पे हो रहा है क्या ऐसा? हाँ, मतलब पैसा मिलने वाला अपने को। नहीं यार, ये तो बहुत गड़बड़ सी चीज़ है, क्योंकि अपने को पैसा कहाँ मिला, अपने को तो मिल नहीं रहा है। मिल इंस्टाग्राम सकता है ना प्लेटफॉर्म फिर इन दिस वे, मतलब ये बेटर वे हुआ ना। इंटेंशन ही नहीं है ना। बात आप समझो, आज भी इंस्टाग्राम पे पैसे चलने के लिए एड्स चलते हैं, लेकिन ये सारा पैसा आपको USA में मिलता है। जो अमेरिकन लोग हैं वहाँ के जो क्रिएटर्स हैं उनको पैसा मिलता है। इवन कनाडा के क्रिएटर्स को भी पैसा नहीं मिलता है आपको, ये जो इंस्टाग्राम पे एड्स चलते हैं। और हम लोग तो भाई इंडिया पे तो अलग ही डिस्क्रिमिनेशन है, इन क्रिएटर्स को पैसा देना ही नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा आई थिंक अगर व्यूअरशिप है कहीं से इंस्टाग्राम की तो इंडिया से सबसे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं से कमा रहे थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल तो वो इंडिया से ही है। लेकिन यहाँ के क्रिएटर्स पे वो पैसा नहीं खर्च कर रहे। लाइक खर्च क्या करना होता है, बस एक फेयर तरीका होता है कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो किसी के कंटेंट के बल पे कमा रहे हो। आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया, आप उसका कट काटो, और जो कंटेंट बना रहा है उसको भी कुछ कट दो। वो काम नहीं करता। मतलब वही वाली बात हो गई कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। दादागिरी। फेसबुक का जो पूरा मेटा ग्रुप है इसमें हर तरीके से आपको ब्लू टिक लेने हैं तो भाई आप पैसे दो, हम क्रिएटर्स हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाने के पैसे हम देते हैं, मैं पैसे दे के ब्लू टिक ले रहा हूँ, भाई भी पैसे दे के ब्लू टिक ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ पैसा कमाया हो। इंस्टाग्राम पे हमने अपना काम किया है, वो काम लोगों ने पसंद किया है और फिर ब्रांड्स को काम पसंद आया तो वो पैसा हमें मिला है। लेकिन इंस्टाग्राम की तरफ से बस वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ उल्टा वो हमसे पैसे भी मांगता है कि यार ब्लू टिक ले लो। भाई सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, मतलब अकाउंट कभी भी गायब लोगों के हो जाते हैं, सस्पेंड कर देता है इंस्टाग्राम, कभी भी कुछ भी हो रहा है और लोग अकाउंट वापस लेकर आ रहे हैं कुछ लोगों से बात करके लाखों रुपए दे के। मतलब इससे लाख गुना बेटर भाई यूट्यूब है भाई, इतना तगड़ा सपोर्ट ही सिस्टम नहीं है उनका। फेसबुक पे सपोर्ट ही नहीं है। आप ट्विटर पे ट्वीट कर दो, उनको कुछ कर दो, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। मेरी भी कई बार ऐसा हो चुका है, मेरी कुछ वीडियोस को सीधा डिलीट कर देते हैं। मेरे को कुछ सेंस समझ में नहीं आता कि क्या रीज़न हो सकता है इसका डिलीट करने का, पता नहीं, कुछ भी अबसर्ड सा रीज़न देते हैं। मैं उसको करता हूँ कि नहीं भाई, डिस्प्यूट करता हूँ कि ये कुछ गलत हुआ है, वो कुछ नहीं करते, बस उनका AI कुछ तो फिर से सेम जो डिसीजन उसको रिव्यू करता है दे देता है। भाई एक बार लेजिट एक वीडियो डाली मैंने, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर में तुम विंडोज़ कैसे यूज़ कर सकते हो, कुछ गलत ना, ऐसा बोला कि हैक कर लो या फिर कुछ क्रैक कर लो या कुछ भी कर लो, वीडियो गायब, हटा दी, कोई रीज़न भी ढंग से नहीं दिया। और फिर उसके बाद में अपील करो और अपील रिजेक्ट कर देते हैं सेकंडों में।
यही एक थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती है जब किसी एक बेसिकली कंपनी की मोनोपोली होती है मार्केट पे, और स्पेशली जब वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। आज अगर मान के चलो कुछ ऐसा ऐप रहता जो इंडियन रहता, तो कहीं ना कहीं इंडियंस की बातें मानी जाती, सुनी जाती। हम लोग को थोड़ा सा ट्रीट सही से नहीं किया जाता है। यूट्यूब भी जैसे कई सारे जो मोनेटाइजेशन फीचर्स है पहले यूएसए में देता है भाई। उनको लगता है कि भाई पैसा कमाने का अधिकार तो बस यूएसए वाले क्रिएटर्स को ही है, वही पैसा के लिए काम करते हैं, बाकी सब तो चिल्लर आदमी सब है। मतलब कुछ भी ऐसे छिड़क दो पैसा, वो लोग ऐसे करने लगे हैं कुत्ते की तरह कि भाई पैसा दे दो हमें। ऐसा है, ऐसा नहीं है लेकिन। क्रेजी चीज दिखाता हूँ, आज मैंने मंगाया बैटमैन का बैकपैक। अच्छा बैग दियो यार, ये बोलो। और इसका प्राइस गेस कर रहा हूँ। हियर इट इज। प्राइस पीछे से दिखाना थोड़ा। कुछ है क्या इसमें? चार्जिंग वार्जिंग भी कुछ है क्या ऐसा? अरे वो तो 500 के बैग में भी मिल जाता है। ये मेरे को लग रहा है 2,000 का पड़ा होगा, 3,000 का, 2,000 आई थिंक। कितना है बता दूँ? बैटमैन, आई एम बैटमैन। महंगे महंगे कैमरा गियर्स इसमें ले जाओगे? नहीं भाई, इतना खोल खोल कर क्या दिखा रहे हो? अंदर कुछ है क्या? भाई ये है कंचा पीस, जैसा कि मैडम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको आप मोड़ लीजिए, इसके बाद में इसको तोड़ लीजिए, उसके बाद में इसको सीधा कर लीजिए। इसका जो आगे का मटेरियल है, इस पे ब्लेड चलाओ चाहे आरी चलाओ, इसको कुछ नहीं होता। तो मैडम जी कर दीजिए जेब अपनी ढीली और ले जाइए इसे मात्र 3,500 का। थोड़ा महंगा है भाई, थोड़ा सा, लेकिन सोल स्टोर का है ना, बैटमैन, दैट इज व्हाई। बैटमैन के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। क्या करूं यार, कोई और बैग समझ नहीं आ रहा था, बाकी औकात के बाहर थे। ये भी औकात के बाहर था, लेकिन किस्तों पे मंगा लिया अच्छा करा। बैग है दोस्तों, होली लैंड है। होली लैंड इंडिया से बाहर जा चुका है। हैं? छोड़ दिया इंडिया? अरे बाटर प्रोडक्ट नहीं दे रहा। बेच तो रहे हैं ये लोग। बेच तो रहे हैं, पता नहीं होली लैंड 2 मैक्स की मार्केटिंग नहीं करी जरा भी, और बाकी प्रोडक्ट्स ही नहीं करी। भाई कुछ ऐसा शॉकिंग सा बोलो, मैं ये इफेक्ट डालता हूँ ऐसे। उत्पल भाई की उम्र 19 साल है। He is telling the truth. और इनके बाल उड़ रहे हैं। स्ट्रेस इज रियल। That's also true. उत्पल भाई को पार्टी में नहीं बुलाया। That's also true. और बोलो भाई। मैं बताऊंगा, इतनी डील्स करते हैं, पूछो नहीं। इसको तो ट्रू करो भाई। कहाँ जा रहा भाई? आईफ्लिक्स वालों ने नहीं बुलाया। ट्रू, आईफ्लिक्स वाले पैसा ही पैसे में खिला रहे हैं। आईफ्लिक्स वाले खाना खिला के कहते हैं खुश कर जाओ। आज लैपटॉप बात कर ली, थोड़ा बिग बिलियन डेज की बात कर ली, और क्या बात करें? तो भाई इस बार तो मेरे को बताओ, इस बार आईफोन 11 का प्राइस कितना हो सकता है? 11 कौन खरीद रहा है? खरीदने वाले हैं मेरे सनम। 15,000। कह रहा है एप्पल बेचेगा 15,000 में। अगर हम बेचने लग गए ना, तो उससे अच्छा हम उसे डिसकंटिन्यू करते हैं, बनाते ही नहीं है। वो बना ही कहाँ रहे हैं? 11 तो बना ही नहीं रहे वो ना। 13 में डिसकंटिन्यूड है। वो होता है ना, जैसे सुनने में आता है महंगे महंगे ब्रांड्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स अगर बिकते नहीं है तो प्राइस लेस करके नहीं बेचते, उनको सीधे जला देते हैं। जैसे खुद खरीद लेते हैं। अरमानी, लुई विटॉन, ये सब बिक उसको जला देते हैं। तो एप्पल भी यही करेगा, कह रहा हाँ, तोड़ के नए आईफोन्स में पार्ट्स डाल देता है।
भाई सस्ते ये में ना क्यों भाई। बेचना है, ब्रांड वैल्यू बना के रखनी है ना, गरीबों के हाथ में नहीं देनी। आईफोन भाई मैं चूहा पकड़ लिया। ओ भाई एक चीज दिखाऊं क्रेजी, घर अरे से आई थी तेरी भैंस की ओ भाई इसके इसके अंदर घर से कचौड़ी आई थी, कचौड़ी के अंदर चूहा है। ये रहा ऊपर, एक्सपोजर डाउन करिए उसका कैमरे का। ये रहा, हल्का सा नीचे कर। अरे इसके कूद अंदर भाई, अरे फोकस नहीं हो रहा। एक सेकेंड, चूहा अरे दिख ये रहा रहा दिख रहा, यहाँ ऊपर। यहाँ यहाँ पे ऊपर में। भाई क्या क्या हो रहा है ये लाइव। ये ले स्टूडियो जा में घर, काम नहीं चल रहा, यही चल रहा है। इसे चूहे डस्टबिन में पकड़े डाल जा दिया। क्या चूहे है, पकड़े जा रहे अब खाएगा थोड़ी उसको, चूहा चला के अंदर है। उसको छोड़ दे, फिर बर्तन उठा के ले आइयो, फिर निकल दियो बाहर डस्टबिन पे, बर्तन ले आइयो बस उठा के। देखो पीछे मस्ती कर रहा चूहे के साथ में। ओ भाई रहन दे, अरे मर नहीं, जाएगा उसको वो, मर जाएगा भाई। मत मारा कर मत कर मत कर मत कर, वैसे ही वो चल रहा है, क्या कहते हैं, गणपति बापा का गणेश। वो सीजन। उसके बाद तो जैसा सही है पाप ना, लगेगा, पाप उसके लगेगा, बाद अखंड ठीक है पाप। क्या? उसके बाद नहीं भाई ठीक मैं है। उसके लिए बता रहा हूँ भाई, वो तो कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। कल संडे है ना, तो संडे राइड पे जाना है, तो मेरा दोस्त आया ये आशु। फर्स्ट टेक कुछ और था गाइस, ये दोबारा बोल रहा है भाई, इसका दोस्त की जगह कुछ और था। देखो हाँ भाई। वही है, समझ जाओ दोस्तों को कैसे बोलते हो तुम। कचर कचर कभी जेल के दर्शन हुए? क्यों आएंगे भाई, पुलिस स्टेशन के नहीं करने। यस भाई, एडिटर मेरे पे भी थोड़ा सा जूम डालो, ये बंदा फ्लैक्स कर रहा है। अब ये चीज ना मैं यूज करने वाला हूँ बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ा लगा है मेरे को। मतलब ऐसी कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करी ना। मेरे को लगता है इस पॉडकास्ट के बाद ना हम लोग अगर अच्छा गया, बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो हम लोग को जाना पड़ेगा कभी ना कभी। कहाँ? पॉडकास्ट का जैसा सीन चल रहा है वकील इंडिया है में। मेरा दोस्त भाई, सब देख लेंगे। आशु वकील है भाई। अरे देख लेंगे ना, इतने लोगों के नाम लेते हैं हम लोग, इतने लोगों के नाम ले लेते हैं। कह रहा है इतना तगड़ा वकील हूँ, सारे केस कोर्ट के बाहर ही सेटल करा देता हूँ। हम लोग इतने लोगों के नाम ले लेते हैं ना भाई, हम लोग को काटना पड़ जाता है, इसलिए आपको कई बार चलते चलते कॉन्वर्सेशन में चॉप्स मिलते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते भाई अभी शुरू में पंगा लेना। थोड़ा सा बचा के रखते हैं, मतलब हमें जो बोलना है वो हम अपने खुद के पर्सपेक्टिव से ही बोल रहे हैं अभी। तो आगे चल के जैसे जैसे थोड़ी चीज़ें बेटर होंगी, हम लोग भी और चीज़ें बताना स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता। क्रिकेट देखते हो? बस एक ही मैच देखता हैं? हूँ, इंडिया कौन सा वाला पाकिस्तान। मैच देख रहे हो? इंडिया पाकिस्तान का। एशिया कप होने वाला भाई। मैं T20 देखना थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट कम हो गया यार, रोहित कोहली जब से रिटायर हो गया। लेकिन फिर भी देख लेंगे, मज़ा आ ही जाता है। मैं यहाँ, तुम अपने ब्लर का फ्लेक्स करो, मैं यहाँ इसका फ्लेक्स करने वाला हूँ। भाई आपको नहीं पता, भाई ने भी रिसेंटली 1 लाख का खर्चा किया इस लेंस के लिए। ये जो एकदम मक्खन सा बोके दिख रहा है आपको भाई, पैसा पैसा 1 लाख रुपए। ये देख रहे हो, फोन के ऊपर की पूरी गंदगी दिख जा रही है। ये और जो अंदर गंदगी है उसका क्या? उसी के लिए तो पूछ रहा था, कुछ बताओ। चलो कुछ तुमको लाइव रैप कंट्रोवर्सी सुनाता हूँ। मैंने एक रैप लिखा था 1 महीने पहले, थोड़ा सा है एक भाई? आप जमाना में। रैपर हो क्या? यस बाबू, बचपन से। एक बार लाइव पे भी एक स्टोरी लगाई थी ना, सुनी थी तुमने? सुनी तो थी मैंने। तो सुनाऊँ? सुना भाई, रैप सुनाऊँ क्या? रैप अपनी इंस्टाग्राम वाली आवाज़ में सुनाओ। या या
ए शीश। जिंदगी एक में जिंदा हंसा, खुली किताब में तपा गुलाब, वो पासा वो गिरा नसीब खराब, जो मिलखा। दोबारा से गाता हूँ, लिरिक्स सामने से हटे गए थे। हाँ, जिंदगी एक में जिंदा हंसा, खुली किताब में दबा गुलाब, वो पासा वो गिरा नसीब खराब, जो लिखा ही नहीं के मिटे जवाब। बैठा जन्नाब जमाने के आगे, ताकि वो दुनिया आग लगा के वो लपटे हैं ऐसी जो सब जला दे, राख बना के वो धूल उड़ा दे। हौसला लेके जो चले हवाएं हैं, हवा में बातें लिख के दिखाएंगे। जो सोचा था छोटा सा सपना, अपना ख्वाहिश ऐसे सब बड़ा बनाएंगे। या बस इतना ही आता है, इतना ही लिखा It's है। quite good. अच्छा, अच्छे वाला रैप सुनाता It's हूँ pretty रुको, good. बीट पे भाई सुनाता मैं हूँ रैप रुको। उतना सुनता नहीं हूँ, मेरे को रैप थोड़ा सा मतलब आप अच्छा गा रहे हो, नो ऑफेंस, गाते नहीं है बट भाई मेरे रैप। को शिट मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना, उतना अच्छा ये सुनो, अच्छा नहीं या लगता थोड़ा बीट की आवाज आ रही है, है। बीट की आवाज आ रही है, बीट की। हम्म। हुए कई हाथ से पास ते वो है पीछे, तीज को हर को सींच, बीच में टिके नीचे, 20 से 30 किस किस के नसीब बना, खुद से खुद को मिटा के बेटे रफीश चुना। एक गाया एक सुना, दूसरे में 1000 गुना, कईयों ने 4 गुना कर दिया अनसुना। कहानी होती पुरानी पर है ये मेरी जुबानी, सिंगिंग है सिल लग पड़ते हैं शब्दों की सिहाई को चीर के भरूं फिर से, यादों की गहराई में पहुंचा थोड़ी देर से। दोहरा ही दुनिया यहाँ से देते दुहाई, जो बढ़ती पे कमाई तो बढ़ती पे दुहाई। किस्मतों का लिखा आज का सुरों से भीगा है, मिलती न हो कुछ तो फासला ही नतीजा है। फैसला गलत नहीं गलत तो होती सोच है, होश में ना खामोशी पे ठीक मत होश है। जुकाम हो रहा है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपने लिखा है ये वाला? या अरे किस्मतों का लेखा आज दासों से भीगा है, मिलती ना हो कुछ तो फासला ही नतीजा है। हाँ, फैसला गलत नहीं गलत तो होती सोच है, होश में ना खामोशी बैठी मत होश में। क्या कैसा है? बढ़िया है भाई ये वाला तो। या पिछला वाला थोड़ा चूतिया सा था, लेकिन ये वाला थोड़ा अच्छा लगा। कहती थी सारा Honest तुम सुन लो review, ना, guys. मेरे ख्वाबों को तो भूलो ना। या जो क्या हर है भाई। सुबह सोचूं कैसे तुझको भूल जाऊं, कांच की शीशी में मैं तुझे हर शाम पाऊं, मिटक के दिला से मेरे तुझे से मात खाऊं, हाथ जो लगा दे तुझे हालातों को फाड़ जाऊं, डांट खाऊं तुझे से मैं प्यार पाऊं, तुझे से मैं हार जाऊं, तुझे से जब तुझे को साथ पाऊं। याद कर तेरी बातें ऐसा एहसास था, मिल के जो न मिला मुझे तेरा ही वो रास्ता, वरना मैं अनजानता हर बातों को छानता, चाहता नहीं तो दूर रख न तुझे पास था। एक हुआ जो हादसा मिटने लगी आस्था, चाहते देखा दूर हाथों की रेखा काटता, उधेड़ता तो पेड़ता अब चुकी तू तेरे भी, तू मुझे समेटती करती हटी पेट, तू अंदर से शेर भी मगर तू मेरी थी। याद को तुझे जैसे रोशनी अंधेरे के रास्ते पे जा रहा था मैं, तेरी ओर आ रहा था, तू वो टूटा तारा थी जो मेरा सहारा थी, हाथों को छिपा रही तू बात घुमा रही थी, कैसी ये तू हाल थी जो बीच में आ रही थी, अब नहीं मच मच देखे तू हंस हंस लगे जिससे उस वक्त सने के मस्त तक माना सब लाज में, थोड़ा भी विश्वास नहीं वास्ती दुनिया का मैं थोड़ा थोड़ा सा नास्ती, तेरे लिए कल भी मैं है तेरे लिए आज भी। अब जो ये बीट अच्छी नहीं है यार। अबे इतना अच्छा तो गा रहे थे। सॉरी, गाना इसको क्या बोलते हैं? रैप को गाना नहीं क्या बोलते? रैप बोलते रैप। रेप कर रहे थे आप, बढ़िया वाला। नरक में अलग जगह है तुम्हारी। यो ए डेटा फेसबुक की तरह। पन्ने भरे कलम मेरा कर पारा, शर्म उसी से मेरा धारा, कोई कहीं पास पास। भाई आप तो टैलेंटेड आदमी हो, बचपन से गाना वाना लिख रहे हो, गा रहे हो एकदम यो मस्त। टेक में क्यों आ गए भाई? पैसा कमाने। यो ए रफ्तार भाई बोलते थे ना पैसा कमा पा रहे हैं।
पन्ने भरे कलम कलम ही मेरा करम भरम शर्म उसी से मेरा धर्म मैं अधीरा सीना चीरा मैं गिरा तो पुटा वहीं बैठा कौन खोला मैं फटी चला यो तकदीर बना के तकती को बहिला डालू खुली किताब से कब से किस्मत आजमाता चला हूँ रास्ते पे जिसपे हम खास दबे हुए जो हाथ से पास में कई राज छिपे यो यो damn. ऐ तेरा है सवाल तेरा जवाब है तू जब किताब तो तू ही क्यों है साथ है दूरी ये जो सांस तो तेरा एहसास है बस सूरज से दुनिया तू ही है खास है तू जो उदास बन के कि तू लाश जब तू न बस ज़्यादा रैप नहीं सुना तो तुम बोर हो जाओगे बाकी तो लिखे हुए हैं याद नहीं रहते मुझे ज़्यादा अच्छा है ना भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मेरे को भी है लॉन्ग टर्म है मेरी भाई 4 साल पहले रैप करता था मैं 4 साल से ज़्यादा बोल दिया हाँ 4 साल भाई यहाँ पे कोई मीम लगा दो ये जो आया ना फुटेज क्रेजी हो जाएगा एकदम बढ़िया सीन जो ये जो करा है ना कोई है क्या पीछे बैठा हुआ अरे 4 घंटे रैप सुनने के बाद 4 ऐसी की घंटे noise यार, है। 4 मिनट 4 मिनट नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा था मतलब अब तो बुरा मुझे लग अच्छा गया लगा भाई अब तो बुरा हाँ? लग गया अब तो बुरा लग गया अब तो कम बैक करना पड़ेगा अब तो बुरा लग गया चलो तुम्हें बढ़िया रैप सुनाता हूँ यो ए यो वो कहती थी जरा तुम सुन लो ना मेरे ख्वाबों को तुम भूल लो ना जो चाहते थे सपनों में तुमको तुम मेरी हंसी को तारों में बिंदे नहीं है वो कहती थी चाहे हम दूर हैं हाँ वो कहती थी खुदा खुदा रे क्या रखता है दूरी कैसे फितूरी करता है सुनता जी हुजूरिया वो कहती थी चले जब रस्ते पे खटी के चौक पे हंस देते हाँ मैं कहता था उससे तू कैसे कर लेती से तेरा असर तेरी फिक्र वो कागजी राह से तस्वीरें साफ नमाज में शामिल तू वाही आप थोड़े से नम हाँ टूटे भरम जो देखा था फिक्र से चीख रहे हम फर्जी किताबें न फर्जी ना हम जो मरते हैं तुझ पे तुम मेरा मरहम तू करते खत्म लेंगे अगला जन्म कह देंगे फिर से तुझे से हम तीसरा साल एक ही सफर छोड़ा तो छोड़ा के रूह को तोड़ा जो दिल था एक कत्ल में कोरा हंसा कि नसों में तबाही रो रहा वो तबाही रो रहा यो कैसा था अच्छा था भाई बढ़िया गाते हो आप भाई फिर से गाते हो शिट बढ़िया रैप करते हो आप स्प्लिट अरे करते हो